As a RBI Grade B aspirant, if you are tackling this question in your mind that how many hours shall I study to crack this exam, then this video is for you. अब बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर मैं कितने घंटे पढूं, 4 घंटे पढूं, 6 घंटे पढूं, 8 घंटे पढूं, बस आप मुझे बता दीजिए कितने घंटे पढ़ना है. आई एम रेडी टू पुट ऑल दैट हार्ड वर्क बट आई वांट टू क्रैक दिस एग्जाम. तो सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगा that there is no fixed logic, there is no theory which would tell you that you study this much hours and you would be able to crack this exam. बिकॉज दैट डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ फैक्टर्स. आपका एप्टीट्यूड कैसा है, आपने पहले किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की है या नहीं की है, आपका बैकग्राउंड क्या है, इज इट रिलेटेड टू फाइनेंस और इकोनॉमिक्स. तो ये बहुत सारे फैक्टर्स विल एक्चुअली काउंट इन व्हेन वी डिसाइड द नंबर ऑफ आवर्स यू नीड टू पुट इन. बट हैविंग सेड दैट, फिर भी एक जनरल टर्म्स में आई फील दैट फॉर एन एस्पिरेंट टू हैव अ good go at this examination, you need this much hours for every subject, which totals down to approximately 600 hours. Quant reasoning में ठीक है, अब बहुत ही एक्सपर्ट हैं, मे बी यू रिक्वायर लेस, बट अगर आप एवरेज हैं या यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स, 100 hours is something that I want you to spend. Though they are qualifying, but they are very important क्योंकि यहीं पे बहुत सारे लोग मार खाते हैं, they are not able to clear the cutoffs. Then moving on to FM, 120 hours, very important subject, very scoring subject, bit lengthy because there are two components involved, finance and management, तो इतना time लग सकता है. ESI, again I'm talking about the static here, current affairs की अलग hours में हम बात करेंगे. ESI static around 50 hours because ESI का बहुत weightage नहीं है exam में, so we have to be very judiciously using our time in ESI. Then comes the descriptive English, again 40 hours, though if you can spend more maybe, but 40 hours is something which I would say that is a good amount of time for you to make progress here. So ये अगर हम टोटल करें, करंट अफेयर्स का भी 200 घंटे जोड़ लें बिकॉज बहुत वास्ट है, बहुत रिवीजन और प्रैक्टिस लगेगी, ये टोटल 600 आवर्स बन जाते हैं. एंड नाउ इफ आई एज्यूम दैट यू स्टडी 4 hours daily, it is around 150 days, which is 5 months. Add another 30 days for revision and practicing of mock test, that becomes 180 days, which is 6 months. So अगर आप 6 months का प्लान लेके चल रहे हैं, that I have 6 months for me to prepare for my exam, right? In 6 months में आपको 4 hours daily पढ़कर भी you would be able to accumulate this much number of hours in which you should be able to complete all these subjects. अब आप कम टाइम लगा रहे हैं, आप 4 महीने में तैयारी करना चाह रहे हैं, so that maybe your 4 hours will develop into 6 hours. So that way the time will vary, but आप 500-600 घंटे का एफर्ट लेके चलिए. अगेन बहुत सारे स्मार्ट लोग हैं जो इसको 200-250 घंटे में कर लेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको शायद और एफर्ट लगेगा. सो दैट विल एंटायरली डिपेंड अपॉन योर बैकग्राउंड एंड योर एप्टीट्यूड. लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि आपको कितना टाइम लगेगा, वो हमने डिस्कस कर लिया है. द अदर पॉइंट विच इज एक्चुअली वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स कि सर आप तो बोल रहे हैं 4 घंटे पढ़कर 6 महीने में तैयारी हो जाएगी, मैं तो 10-10 घंटे भी पढ़ने को तैयार हूं, बट मेरी कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है, मुझे लग नहीं रहा है कि मैं 6 महीने में तैयारी कर लूंगा, मुझे तो लग रहा है मुझे 10 घंटे पढ़कर भी 1 साल लगेगा. आप भी शायद उसी ब्रैकेट में, उसी बकेट में हो सकते हैं. तो देखिए, बात ये नहीं है कि आपको कितने घंटे पढ़ना है, सिर्फ उस घंटे में, उन 4 घंटे में यू नीड टू गिव एन आउटपुट इक्वलेंट टू दोज आवर्स. आउटपुट मैटर, राइट? अगर मैं कह रहा हूं 4 घंटे पढ़ो, आप सिर्फ 3 घंटे पढ़कर भी 4 घंटे वाली आउटपुट दे पा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एनफ. बट ये आउटपुट क्यों नहीं आती है? ये आउटपुट इसलिए नहीं आती है, इसका सबसे बड़ा रीजन है दैट वी आर नॉट स्टडिंग विद द इंटेंट. वो अंदर जुनून या पैशन नहीं है, अंदर एक विल पावर नहीं है. बिकॉज एवरी डे 4 घंटे पढ़ना भी इज नॉट अ स्मॉल थिंग, बहुत मुश्किल है. डे बाय डे वही चीज, वही रूटीन फॉलो करना, यू विल बिकम लाइक अ रोबोट एंड इट विल रियली हिट यू हार्ड. आपका मन करेगा आप पार्टी जाएं, आपका मन करेगा आप फैमिली फंक्शन अटेंड करें और आप पढ़ाई छोड़ देंगे. तो इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ एग्जांपल्स देता हूं इस साल के जो टॉपर्स ने मुझे बताया है, हाउ दे एग्जिबिटेड दैट इंटेंट. द फर्स्ट वन इज, वन गर्ल टोल्ड मी कि उनके शहर में एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी, बट वो उस लाइब्रेरी में ना जाकर एक बहुत ही डायलेपिडेटेड स्टेट में एक लाइब्रेरी थी, उसमें जाती थी बिकॉज देयर वाज नो डिस्ट्रैक्शन देयर. लोगों ने अपने फोन तक चेंज कर लिए हैं, स्मार्टफोन छोड़कर दूसरे फोन ले लिए हैं. लोगों के जब छुट्टियां होती थी दिवाली वगैरह की, तो वो घर नहीं जाते थे, वहीं रहकर पढ़ते थे जहां पे वो जॉब करते थे, जस्ट टू फाइंड आउट मोर टाइम फॉर देमसेल्व्स. लोगों ने इतना तक कहा है, मैंने पूछा कि आपने क्या सेक्रीफाइस किया अपनी स्टडी में, लोगों ने कहा मैंने अपना यूथ सेक्रीफाइस किया. तो इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, फोकस. I think that it's not about managing your time. You need to manage your focus. If you study with full focus, there is a good chance that जो मैं 4 घंटे में expect कर रहा हूं, आप 3 घंटे में ही कर देंगे. And this focus will also come actually with the intent.
नहीं तो आप भटक जाएंगे। थोड़ा सा फोन उठाया, रील्स देख लेता हूं, वो 10 मिनट की जगह 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा बर्बाद हो गया, गिल्ट फीलिंग हुई, और अगले दिन भी आउटपुट नहीं आई क्योंकि वो गिल्ट फीलिंग में जी रहे हैं। तो फोकस भी इंटेंट से ही आएगा। ये दो चीजें बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आपको करनी होंगी। उसके बाद दीज टू थिंग्स आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन द एफर्ट, और एफर्ट से कुछ नहीं होने वाला है। 15-20 घंटे भी लगा लो, एफर्ट लगा लो, देन ऑल्सो देर इज अ चांस दैट यू माइट नॉट बी एबल टू क्रैक द एग्जाम, बिकॉज एफर्ट हैज टू बी इन द राइट डायरेक्शन। और उसके लिए राइट स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो राइट स्ट्रैटेजी का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीवाईक्यू प्लस सिलेबस। यहां पे बहुत सारे लोग बहुत ही हरी में दे स्टार्ट देयर प्रिपरेशन, स्टार्ट रीडिंग वॉट एवर दे गेट देयर हैंड्स ऑन, इधर उधर से पूछ कर तैयारी शुरू कर देंगे। नहीं कीजिए। I would say that you always rely on your self analysis, which can be best taken by going through the PYQs and syllabus. और ये बहुत जरूरी है। कोई आपको बता भी रहा है तब भी आप उस चीज को वैलिडेट कीजिए by again and again going through the PYQs and syllabus and trying to understand what topics are important, what are not important, what kind of questions are coming, what is the depth required to study each of these topics. वो सेल्फ एनालिसिस से आपको सीखना होगा। और अगर आप ये चीज सीख गए, देन यू विल बी एबल टू डेवलप अ गुड प्रायोरिटी मैट्रिक्स फॉर यू, कि मुझे कौन सी चीजें कब किस किस टाइमलाइन पे किस किस प्रायोरिटी से करनी है। एक एग्जांपल देता हूं, आप ऐसा एक प्रायोरिटी मैट्रिक्स आप बना सकते हैं, और बहुत लोग ये गलती करते हैं। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट और अर्जेंसी ली है एक्स और वाई एक्सेस पे। तो इस क्वाड्रेंट में आपकी चीजें हैं जो नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट है, बट अर्जेंट नहीं है, उसको आप बाद में कर लीजिए। जैसे कि इकोनॉमिक्स का स्टैटिक पार्ट है, बाद में भी हो जाएगा यार, फेज 1 के बाद में भी हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश बाद में भी प्रैक्टिस हो जाएगी। फेज 2 के मॉक टेस्ट बाद में भी देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। अर्जेंट क्यों नहीं है? बिकॉज अभी बाकी चीजें बहुत अर्जेंट हैं, जैसे कि मैनेजमेंट स्टैटिक कीजिए, फाइनेंस पढ़िए, आंसर राइटिंग स्किल्स पे काम कीजिए। ये करेंगे तो ये भी हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाला। क्वांट पे हार्ड लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग पे हार्ड लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, ऑब्वियसली फॉर सर्टेन लिमिटेड चैप्टर्स, नॉट फॉर एवरी चैप्टर, बिकॉज कुछ चैप्टर्स करने इंपॉर्टेंट है, सारे नहीं, उसी से कट ऑफ मैनेज हो सकता है। करंट अफेयर्स को जैन फेब ऑनवर्ड्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएंगे। रिवीजन करना टाइम टू टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट भी है ये। इस चीज पे फोकस कीजिए, ना कि इस चीज पे। और कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है और अर्जेंट नहीं है, उस पर बिल्कुल टाइम मत वेस्ट कीजिए। जैसे कि सोशल इश्यूज का स्टैटिक पार्ट पढ़ना, उसमें से कुछ नहीं आता है। नवंबर से पहले के करंट अफेयर्स पढ़ना, उनको रिवाइज करना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आई थिंक ठीक है, टाइम है तो कर लीजिए, बट दैट इज अगेन नॉट समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, सो लीव इट आउट। न्यूमेरिकल्स को फाइनेंस में छोड़ दो। फिर कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है बट हम अर्जेंट बना लेते हैं। फोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, घर पे रिलेटिव आ गए, उनके साथ बैठ गए, रिजल्ट के बारे में सोचने लग गए, ये सब टाइम वेस्टेज है। तो इस तरह की प्रायोरिटी मैट्रिक्स बनानी होगी। अगेन दिस इज एट अ वेरी हाई लेवल। I want you to make this priority matrix even for each of these components at a chapter level, and that you will be able to do only if you try to analyze the PYQs and the syllabus. तो तीन चीजें मैंने आपको बताई, इंटेंट, फोकस एंड द राइट स्ट्रैटेजी। जो चौथी चीज है विच इज एट अ डिफरेंट लेवल इज माइंडसेट। जितनी मर्जी मेहनत कर लो, जितनी मर्जी स्ट्रैटेजी के साथ कर लो, अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है, आई मीन I have no doubt in my mind that you will struggle to clear the exam. You might clear, but you will always struggle to clear the exam. और माइंडसेट में बेसिक प्रॉब्लम यही होती है, एक तो हम दूसरों से कंपैरिजन करते हैं। सक्सेस स्टोरी देख ली कि यार ये तो बैंकिंग में काम किया हुआ, ये तो आईआईटी से, ये तो आईएम से, ऐसे लोग निकलेंगे। बट इनको देखकर ये मत एज्यूम करो कि ये आईएम वाले हैं तो निकल गए हैं। मैं आपको इतने लोग बता सकता हूं जो इनसे भी ओवर क्वालिफाइड है, इनसे भी ज्यादा टैलेंटेड है अगर आप उनका रिज्यूमे देखेंगे, बट वो भी ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए हैं। सो इट्स नॉट अबाउट व्हाट योर बैकग्राउंड इज, आप आईएम से, आईआईटी से हैं या बैंकिंग से हैं, रेदर इट्स अबाउट योर एफर्ट एंड द स्ट्रैटेजी दैट यू हैव बीन पुटिंग इन। तो ये कंपैरिजन छोड़ दो, ये किसी काम का नहीं है। द डे यू विद योर बैकग्राउंड विल क्रैक द एग्जाम, पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग कि यार ऐसे लोग भी क्लियर कर सकते हैं। दैट्स इट, एंड देयर प्रीटी मच एग्जांपल्स ऑलरेडी देयर इफ यू सी द सक्सेस स्टोरीज ऑफ द बैक ईयर। और दूसरा माइंडसेट में जो बेसिक दिक्कत आती है मेरे हिसाब से, वो सेल्फ डाउट है। अपने पे ही डाउट करने की आदत पड़ गई है, ठीक है, क्योंकि
हमें या तो फेलियर्स मिले हैं लाइफ में, या फिर हमने शुरू किया है और हमें सक्सेस नहीं मिला है, लाइफ हैज नॉट बीन ईजी. द मोस्ट पॉइजनस थिंग आई ऑलवेज से इन दिस वर्ल्ड इज टू सेल्फ डाउट योरसेल्फ. आप इससे ज्यादा अपना नुकसान नहीं कर सकते हैं, कोई आपका इतना नुकसान नहीं कर सकता है जितना आप अपने पे सेल्फ डाउट करके कर रहे हैं. तो इसका हमें क्या करना चाहिए? ऑलवेज से कि सेल्फ डाउट के कुछ रीजंस होते हैं. आपको डर लग रहा है कि यार मेरा क्वांट वीक है इसलिए आपको सेल्फ डाउट आ रहा है. आपको लग रहा है मेरी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वीक है इसलिए मुझे सेल्फ डाउट आ रहा है. सो ईट द फ्रॉग. Eat the frog means do that thing which you are fearful of, that this might be an impediment for me to get selected. उसको सबसे पहले करो and follow this 30:30 challenge. उस चीज को 30 days के लिए 30 minutes करो और उससे देखो कि धीरे धीरे आप आफ्टर 30 days हाउ मच प्रोग्रेस यू हैव मेड. आपको लगेगा सर 30 days 30 minutes करके क्या ही हो जाएगा, बट इफ यू सी इट in a bigger holistic manner, this is like 900 minutes, and 900 minutes is a huge amount of time. If you put focus on something you will surely make improvements. और इसमें यह भी हो सकता है सर 30 days कंसिस्टेंसी कैसे बिल्ड होगी? ठीक है 30 days शायद थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, बट देन द टाइम विच आई एम टेलिंग यू 30 minutes is a small amount of time which can be managed. Even if you're feeling lazy or you're not feeling like doing it, just get up and do it for 30 minutes. That is what all I'm asking you. तो ये 3-4 चीजें हैं जो आपको हैंडल करनी पड़ेंगी मेरे हिसाब से. ठीक है, बाकी ये स्लाइड में ऊपर गलती है, यहाँ पे 10 to 15 आवर्स आएगा. ये 3-4 चीजें हैं जो आपको ठीक करनी पड़ेंगी मेरे हिसाब से, और उसके बाद ही आई मीन दिस लॉजिक एक्चुअली कम्स इनटू पिक्चर के 4 घंटे में तैयारी हो सकती है. नहीं तो 15 घंटे क्या 20 घंटे भी पढ़ लीजिए, सारी रात सोइए ही मत, तब भी शायद एग्जाम नहीं क्लियर होगा. तो ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर कर एक प्लान बनाइए, एक एक्शन प्लान बनाइए और उस पे चलिए. देन ओनली आई वुड से दैट वॉट एवर यू आर स्टडिंग विल बी फ्रूटफुल फॉर योर एग्जामिनेशन और विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू क्रैक द एग्जामिनेशन. और ये अगर आप आरबीआई की तैयारी शुरू कर रहे हैं, दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर आरबीआई व्हिच वी हैव क्यूरेटेड. दिस हैज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जाम. इसमें आपको 3 चीजें जो बहुत बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मिलेंगी. PYQs of RBI for phase 1 and phase 2, the detailed syllabus. For some components there is no syllabus in the notification. We are also giving out that part of the syllabus here in this guidebook. And the third is detailed book list and previous the detailed book list and the resources right as per previous year papers that we see can be helpful for you to crack the exam. तो ये तीनों चीजें इससे पढ़िए, गैदर कीजिए इंफॉर्मेशन, एंड दिस कैन बी डाउनलोडेड फॉर फ्री. ये गाइड बुक आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं. देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. इस लिंक पर क्लिक कीजिए, इसको डाउनलोड कीजिए, आज ही पढ़िए. आई एम श्योर दिस विल बी अ वेरी गुड वैल्यू एड फॉर योर preparation. And these are our courses, Gold Pack and Silver Pack. Gold Pack is the complete solution for phase 1, phase 2 and interview, whereas Silver Pack is mainly for phase 2 and interview, but इसमें phase 1 की GA भी मिलेगी. So if you are really good in quant, reasoning and English, you can go for Silver Pack. Otherwise Gold Pack is a good option. And I know that, I mean, whenever you want to enroll into any of the courses, a trust factor has to be there. So to have that trust factor, you can go to the description of this link, download our sample material, check out our sample material, usko dekho, find out whether that is quality, whether that is comprehensiveness, and then only make this decision after you have gained trust on EduTap. So take your leave. Thank you. Have a nice day. Bye bye.